अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी नए नए एफएससी को पास किया है, इंटरमीडिएट को पास किया है या उन्होंने एफए आर्ट्स को पास किया है। तो इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दुश्वारी होती है अपना कैरियर को सिलेक्ट करने में कि वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएँ, कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं उसमें ठीक ट्रैक पे चला गया और उसमें मुझे काफ़ी हेल्प आउट हुआ। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ, बेहतर गाइड करूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो इसमें आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, आपके कैरियर के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। तो फाइनली जो मैंने डिसाइड किया है, जो कि मैंने खुद माई सेल्फ खुद मैंने किया हुआ है, वो है इंग्लिश। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो उसके लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। और पहला तो यही है कि अगर हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो उसमें इंग्लिश में हमें आंसर करना होता है। इवन कि हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटर्स होते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं, और काफ़ी चीज़ें, जितने भी मामलात को हम डील करते हैं वो इंग्लिश में होता है। और हमें इसका इल्म भी होना चाहिए। नो डाउट हमारी जो नेशनल लैंग्वेज वो उर्दू है, लेकिन इंग्लिश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि हमें दूसरे जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, कि उनके नज़रिए को भी समझना चाहिए और अपना नज़रिया भी पेश करना चाहिए। तो इसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो काफ़ी रोल प्ले करती है, और पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें पहले तो एमए इंग्लिश का प्रोग्राम्स करवाए जाते थे, एनुअल सिस्टम होता था। लेकिन अब एचएससी ने नई अनाउंसमेंट की है, उसको बैन कर दिया है। और इसलिए अब जो बीएस प्रोग्राम्स हैं, 4 साल प्रोग्राम है, उसमें एडमिशन्स हो रहे हैं, और आप उसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं एफएससी के बाद। उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, उसका कोई इशू नहीं होता। आप इजीली, अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है एफएससी में, तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप इजीली एडमिशन हासिल कर सकते हैं अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है, यानी 45% मार्क्स हैं। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट बड़ा बेहतरीन डिपार्टमेंट है। इसमें आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ग्रामर स्किल्स पॉलिश होती हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते, पंक्चुएशन नहीं आती, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस नहीं आता, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आप कम्प्लेक्स की तरफ, जो हायर लेवल है उसकी तरफ नहीं जा सकते। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ए से स्टार्ट करना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एंड तक जाते हैं, जी तक। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। पहले आपको बेसिक सीखनी चाहिए, क्योंकि जो बीएस इंग्लिश प्रोग्राम होता है उसमें इंग्लिश कंपलसरी, जो मेजर सब्जेक्ट होता है आपका कंपलसरी होता है, वो थ्रू आउट दी हर सेमेस्टर चलता रहता है आपका। तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होती है। एक तो ये है, जो मैंने आपको बताया कि आपका कोर्स होता है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपकी बेसिक से लेके कम्प्लेक्स और कैटेगरी वाइज चलता है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर आपने कहीं भी जाना है, किसी में इंग्लिश से बात करनी है, तो वो उसमें आप इजीली आंसर कर सकते हैं। और वो आप तभी आंसर कर सकते हैं अगर आपको टेंसेस आते हैं, टेंसेस जो कि ग्रामर का हिस्सा है। तो इसमें आप काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। जो अब मैं दूसरा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। देखें, आपने अगर कोई लेसन याद करना है, कोई भी चैप्टर, चाहे वो उर्दू का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, इंग्लिश का है, या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो आप उसको क्रैम नहीं कर सकते, आप उसको रट्टा नहीं लगा सकते। जो क्रैम है वो आपको भूल जाएगा। आप उसमें आपके वर्ड्स नहीं होंगे, आपने एज इट जो बुक से कॉपी पेस्ट किया है वही आप पेपर में लिखाएंगे, तो वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए जो आर्जी होता है, टेम्परेरी, आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उसका आपकी लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसमें आपका लाइफ का कोई उसमें पार्ट प्ले नहीं करेगा। बेहतर चीज़ वही होती है जो आप खुद रिप्रोड्यूस करें, जो आप खुद क्रिएट करें, वो बेहतरीन होता है। तो अगर आपको टेंसेस आते हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आती हैं, इन शॉर्ट अगर आपको बेसिक आती है इंग्लिश की, तो आप इजीली, आपने अगर पैराग्राफ बुक से पढ़ लिया है तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, आप उसको बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर उसका जो थीम है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ही हो सकता है कि अगर आप उसको रिप्रोड्यूस करें, उसके सिनोनिम्स को इंटरचेंज करें और उसका थीम सेम रहे, तो आप तभी कर सकते हैं अगर आपको इसकी बेसिक आती है, और इसके अलावा आपको इतने जितने भी लेवल्स हैं आपने किए हुए हैं। तो ये एक आपको काफ़ी हेल्प करता है बीएस इंग्लिश प्रोग्राम। इसमें काफ़ी आपको एज होता है, आपको हर जगह काम आता है। बीएस इंग्लिश के बाद अगर आपने कंप्यूटर कोर्स करना है, इंग्लिश कोर्स करना है, कहीं भी आपकी जॉब हो जाती है, आपको लेटर लिखना पड़ जाता है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट होती है। तो इंग्लिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल। मैं ये नहीं कहता कि बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, सब्जेक्ट हैं, वो अच्छे नहीं हैं। हमेशा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए जो उनकी इंटरेस्ट है जहाँ पे।
अगर आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आपका उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है और आप इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं, अगर उसको कर लिया आपने चूज़, तो वो बिल्कुल भी आपके फ़ायदेमंद नहीं होगा, यूज़फुल नहीं होगा, उसमें आपको टाइम वेस्ट हो रहा है। आप हमेशा उसकी तरफ जाएं जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में, वो फिर आगे आपके लिए कामयाबी का बायस बनेगा। लेकिन जिस फील्ड में आपने एडमिशन ले लिया, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे, तो वो आपके लिए नाकामी का बायस बनेगा। इसलिए अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है सेलेक्ट करने में कोई भी डिपार्टमेंट, तो इंग्लिश आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके मैंने आपको सारे बेनिफिट्स, उसके फ़वाइद वगैरह, एडवांटेजेस मैंने सारे बता दिए आपको, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इंग्लिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑल अदर ऑप्शंस। लेकिन अगर आपको कोई और फेवरेट है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।